जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो सीएनजी याद आने लगता है। ऐसा ही हो रहा है इंडियन कंपनीज को भी कि उन्हें भी सीएनजी लग रहा है कुछ काम का हो गया है। और इंडिया में सीएनजी पंपों की जिस तरह से गिनती बढ़ी है और उसी की अनुपात में कारों का नंबर्स भी बढ़ गया है। तो कौन कौन सी सीएनजी कारें भारतीय बाजार में आ रही हैं, उनमें से टॉप 5 आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इन टॉप 5 के अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन कारों के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अभी अभी आई हैं, बस कुछ ही घंटों पहले या कुछ ही दिन पहले। और इसके अलावा उन कारों के जिनके आने के बारे में बातें हो रही हैं लेकिन अभी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, उनके बारे में भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उन टॉप 5 कारों से जिनका आपको इंतजार है और कंपनी ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी है। टाटा नेक्सॉन ICNG। हाँ, टाटा मोटर्स अपनी सीएनजी को ICNG कह के बुलाता है और वह इसे अपने टर्बोचार्ज इंजन के साथ भी देने का मन बना चुका है। टेस्टिंग कई जगह देखी जा चुकी है और ऑलमोस्ट इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह कार सीएनजी में आ रही है। 84 PS से लेकर 130 Nm टॉर्क के आसपास की फिगर दी जा सकती है। यह चूंकि ऑफिशियली फिगर नहीं है इसलिए इसमें 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। कीमत का अनुमान है 9 लाख से लेकर 13 लाख रुपीज़ में इसके ऑलमोस्ट 3 वेरिएंट सीएनजी में प्रोवाइड किए जाएंगे। टाटा मोटर्स ज़्यादा वेरिएंट के साथ सीएनजी देना चाहता है और इस बात को वह काफ़ी हाईलाइट कर चुका है अपने टियागो और टिगोर लॉन्च के समय। इसलिए हमें उम्मीद है कि कम से कम 3 वेरिएंट में यह कार अवश्य आएगी। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हमें उम्मीद है 23 के फर्स्ट हाफ में यह कार हमें मिल सकती है। अभी भारतीय बाजार में किसी भी मैन्युफैक्चरर ने यह कंफर्म नहीं किया कि क्या वह AMT के साथ भी इसको देगा, क्योंकि लगता है कंपनीज को डर लगता है प्राइस बताने में, इसीलिए वह AMT के साथ सीएनजी को प्रोवाइड करने से बच रहे हैं। चलिए अभी लगे हाथ आपसे बात कर लेता हूं। अभी कुछ समय पहले ही कुछ कारें सीएनजी में लॉन्च की गई थी, जिनमें प्रमुख है बलेनो सीएनजी। हाँ, नेक्सा प्लेटफॉर्म पर भी अब सीएनजी कारें आने लगी हैं और बलेनो उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन बात यहीं रुक नहीं गई है। मारुति सुजुकी ने अपने नेक्सा पर ही XL6 को भी अब सीएनजी में दे दिया है। आर्टिगा तो पहले ही आती थी लेकिन वह अरीना प्लेटफॉर्म के थ्रू आती थी। यह अब नेक्सा के थ्रू XL6 को भी बेचना अभी कुछ दिन पहले से ही शुरू किया है और इसके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपसे मिस हो गया हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बड़ी खबर यही नहीं रुकी, टोयोटा मोटर्स अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर को भी सीएनजी में लॉन्च कर चुका है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ दे दी थी। जब हाईराइडर आ चुकी है सीएनजी में तो अगली आने वाली कार है मारुति सुजुकी की नेक्सा प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड विटारा SCNG। हाँ, यह कार भारतीय बाजार में अगले 1-2 महीने के भीतर ही आ जाएगी और इस कार को 1.5 लीटर मारुति सोर्स के सीरीज इंजन के साथ ही दिया जाएगा, जो कि प्रोवाइड करेगा लगभग 88 PS की पावर 121 Nm टॉर्क के साथ और इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख एक्स शोरूम से लेकर 16 लाख एक्स शोरूम तक रहने की संभावना है। और यह कार सबसे पहले आने वाली कारों में से होगी जो सीएनजी में आने वाली है। लेकिन आप किन किन कारों को और सीएनजी में देखना चाहते हैं वो जरूर नीचे अभी लिख दीजिए ताकि मैं समझ सकूं क्या उनमें वो कारें तो शामिल नहीं हैं जिनका नाम मैं लेने वाला हूं। शुरुआत करते हैं तीसरी कार जिसके आने की ऑलमोस्ट पुष्टि हो चुकी है, टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज। अल्ट्रोज इस समय कम सेल होने वाली कारों में शामिल हो चुकी है टाटा मोटर्स के। बहुत अच्छी कार, बहुत स्टाइलिश, गुड लुकिंग कार का सेल घटने का रीजन रहा है पंच की सेल जैसे ही अनाउंस हुई वैसे ही अल्ट्रोज, टियागो, टिगो तीनों की सेल धड़ाम से नीचे आने लगी। लोगों ने जब टाटा पे भरोसा किया तो उन्होंने पंच पे ज़्यादा भरोसा किया अल्ट्रोज के मुकाबले और इसलिए अल्ट्रोज की सेल को एक बूस्ट देने की ज़रूरत है और वह सीएनजी दे सकता है। इसीलिए टाटा मोटर्स
ICNG प्रोवाइड करने की तैयारी कर रहा है अल्ट्रोज के साथ, जो कि 1.2 लीटर नॉन टर्बो इंजन के साथ दी जाएगी। वह 72 PS की पावर देगा, ऑलमोस्ट 95 Nm टॉर्क के साथ। कीमत का अनुमान की बात की जाए तो यह 8 लाख रुपीज से लेकर 12 लाख रुपीज तक पहुंच सकती है इसकी कीमत। हालांकि अनुमान यही है कि यह 3 वेरिएंट में दी जाएगी, जो 8 to 10 लाख रुपीज तक हर हालत में आ जाने चाहिए। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, एक और SUV भारतीय बाजार में CNG के साथ आने वाली है। मैं बात कर रहा हूं किया मोटर्स की सोनेट। किया मोटर्स अपनी सोनेट को भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG में प्रोवाइड करने की तैयारी कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 62 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क के साथ आएगी। और यह CNG के साथ आने वाली किया मोटर्स की पहली कार हो सकती है और इसके आने की संभावना ऑलमोस्ट 23 के फर्स्ट हाफ में है। और इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपीज से लेकर 12 लाख रुपीज तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो थी वो 5 कारें जिन्हें भारतीय बाजार में आने की ऑलमोस्ट पुष्टि हो गई है। इसके अलावा कुछ और कारें जो बिल्कुल पाइपलाइन में, जिनका आना श्योर भी है और अनश्योर भी। श्योर जिसका है वो है ग्लेंजा CNG। हाँ, टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर चूंकि बलेनो CNG आ चुकी है, इसलिए अब ग्लेंजा CNG भी बहुत जल्द अनाउंस की जा सकती है। हमें उम्मीद है नवंबर दिसंबर में किसी भी दिन इसकी भी प्रेस रिलीज आ जाएगी और पता चल जाएगा कि यह किन 2 वेरिएंट के साथ दी जा रही है। इसके अलावा हमें उम्मीद है Hyundai मोटर्स अपनी वेन्यू को भी CNG के साथ दे सकता है, ताकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन वाली कार होने का तमगा इस वेन्यू को मिल सके। वेन्यू के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये IMT में आती है, मैनुअल में आती है, DCT में आती है, इसके अलावा पेट्रोल में आती है, डीजल में आती है। जब इतने ऑप्शंस में आती है तो CNG क्यों रह जाए, इसलिए अब इसे CNG में देने की संभावना जताई जा रही है। अगली कार है ब्रेजा। ब्रेजा का सब लोग इंतजार कर रहे हैं और हम भी यह उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जब इतनी कारें CNG के साथ आ रही हैं तो ब्रेजा क्यों छूट जाए। हमें उम्मीद है ब्रेजा के अगले 4 महीनों के भीतर, अगले आने वाले 4 महीनों के भीतर इसके भी CNG वेरिएंट के अनाउंस होने की उम्मीद है। हालांकि ब्रेजा की सेल ऑलरेडी काफ़ी नंबर्स में बिक रही है, लेकिन मारुति एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं है। वो हिचकिचाती नहीं है कि अगर हमने ब्रेजा CNG दे दी तो बाकी की सेल पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी उम्मीद नहीं है, इसलिए हम यह रखते हैं कि लगभग अगले 4 महीनों में ब्रेजा CNG को हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किया मोटर्स की कारेंस के CNG में आने की संभावना है। टाटा मोटर्स पंच के बारे में भी एक बार विचार कर चुका है, हालांकि इसकी टेस्टिंग नहीं देखी गई है। Hyundai i20 के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं सिर्फ अटकलों में ही इसको भी रख रहा हूँ। और अफवाहों पर चूक में ध्यान नहीं देता तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा क्या है। आप इनमें से किस कार को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? प्लीज़ उसका नाम नीचे जरूर लिखिएगा। यही मुझे बताएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इंडियन मार्केट से क्या चाहते हैं। क्या हुआ है, पूरा भी होने वाला है, यह भी समझते हैं। आने वाले समय में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।